जो बंदा बीमार हो उसके लिए अल्लाह अकबर की तस्बीहां पढ़ो और तसव्वुर करो कि वो अपने हाथ से गोश्त तकसीम कर रहा हो जाए। फरमाया जहां घर के अंदर झगड़े हों और जो बंदा मिजाज का सख्त हो, अल्लाह अकबर की तस्बीहां पढ़ो, पढ़ के कहो कि वो बंदा अपने हाथों से गोश्त तकसीम कर रहा। इस तसव्वुर के साथ पढ़ो, कुछ ही अरसे में, कुछ ही दिनों में इसका नतीजा आंखों के सामने आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वो लफ्ज है जो शैतान को, जिन्नात को ऐसे उठा के मिट्टी कर देता है और उसकी हैसियत को खत्म कर देता है और उसकी हैसियत को मिटा देता है। ये वो लफ्ज है और ये वो लफ्ज है और इस लफ्ज की वो ताकत है। अल्लाह अकबर। एक बंदे की मौत करीब थी, एक दरवेश आए, एक बंदे की मौत करीब थी और एक दरवेश आए। उन्होंने कहा आप साथ बैठें और बैठ के कलमे की तलकीन करें, इसकी आखिरी सांसें हैं। वो कहने लगे मैं बैठा ही था कि ऊंघ आ गई। देखा कि दीवार फटे, फरिश्ते आए, उनके मुंह से, जिस्म से आग निकल रही और आग के हुर्स और खतरनाक चीजें हैं। मैं समझ गया जहन्नमी फरिश्ते हैं, जहन्नमी फरिश्ते हैं और जहन्नमी फरिश्ते हैं और जहन्नमी फरिश्ते इसकी रूह लेने आए हैं और ये जहन्नमी है। ये सोच ही रहा था कि एक दीवार और फटे और उसमें से फरिश्ते आए, खूबसूरत लिबास, खुशबुएं, तहारत, गुलदस्ते, नेमतें, महक। मैं समझ गया जन्नती फरिश्ते हैं। उन्होंने जहन्नमी फरिश्तों को इशारा किया, एक तरफ हो गए। जन्नती फरिश्ता एक आगे बढ़ा, उसने उस मैयत की जबान को पकड़ के नचोड़ा, पेट को सूंघा, पांव को सूंघा, ये तीन चीजें, और इनकार किया कि कुछ नहीं है। अब ये मायूस हो के जाने लगे तो जहन्नमी फरिश्ते आगे बढ़े कि अब हमारा हक है, यानी ये अब जहन्नमी हक है, जन्नती हक नहीं है। लेकिन उनमें से एक फरिश्ता, किनमें से उनमें से एक फरिश्ता जो है, उनमें से एक फरिश्ता फिर आगे बढ़ा और उसने जुबान नचोड़ी और जुबान नचोड़ती कहने लगा अल्लाह अकबर। दूसरे फरिश्ते ने पूछा क्या हुआ? कहा फला मुल्क में, फला जगह पे इसने अल्लाह की एक कुदरत के मजाहिर और मनाजिर देखे थे और इसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया था अल्लाह अकबर, और वो कोई कबूलियत की घड़ी थी। उसी वक्त अल्लाह ने इसकी बख्शिश कर दी थी, लिहाजा इसकी बख्शिश का सामान था। कहा क्या किया? कहा जुबान इसलिए नचोड़ी कि क्या इसकी जुबान में कोई अल्लाह का जिक्र के असरात हैं? पेट इसलिए सूंघा कि क्या कोई रोजे की बरकत हैं? पांव इसलिए सूंघे क्या अल्लाह और खैर की तरफ उठने वाले कदम जो आप हजरात तस्बीह खाने की तरफ चल के आए हैं, क्या इन कदमों की धूल और बरकत है? तो कहा कि पहले फरिश्ते ने कहा इसमें से वो तीनों अलामात नहीं थी जो खैर की अलामत होनी चाहिए, वो तीनों अलामात नहीं थी, इसमें वो तीनों अलामात नहीं थी। लेकिन दूसरे फरिश्ते ने कहा जब मैंने इसकी जुबान को नीचे से करके नचोड़ा तो उसकी जुबान से अल्लाह अकबर की ताकत निकली, जिसकी वजह से इसकी बख्शिश पहले हो चुकी थी। एक अल्लाह अकबर, एक अल्लाह अकबर। हम खामोशी से, चुपके से अपनी कितनी बलाएं टलवा रहे हैं। आप सोचें, अल्लाह अकबर कहा, नमाज के दौरान कहा, मैं नमाज के दौरान की बात कर रहा हूं। आप सीढ़ियां चढ़ते हुए कई दफा अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, वो इलादा है। आप सिर्फ नमाज के दौरान की बात करें, आप नमाज के दौरान जो अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ये अल्लाह अकबर चुपके से आपकी कितनी बलाएं टलवा रहा, कितनी आफतें टलवा रहा, कितनी मुसीबतें टलवा रहा, कितनी नाकामियां खत्म करा रहा, और कितनी बलाएं आफतें खुदा ना खास्ता आ चुकी थी। यहां तक फरमाया कि खजूर के दरख्तों से भी नीचे उतर आती हैं। आफात और बलियात खजूर के दरख्तों से भी नीचे उतर आती हैं, और कोई अमल, कोई नेकी, कोई दुआ, कोई सदका, कोई इसकी दुआ पीछा करती है, कोई नजर इसका पीछा करती है। खैर की नजर, बुरी नजर लगती है तो अच्छी नजर भी लगती है, और ये बंदा बख्शा जाता है और इस बंदे की बख्शिश हो जाती है।
اور اس بندے سے وہ بلا آفت ٹل جاتی ہے اور اس بندے سے وہ مصیبت تکلیف دور ہو جاتی. آپ تو چپکے چپکے سے اپنی مصیبتیں ٹلوا رہے ہیں. آپ کا یہاں قیام، آپ کے اٹھنے والے تسبیح خانے کی طرف قدم، آپ کے گھر کی کتنی مصیبتیں ٹل چکی ہیں، آفتیں ٹل چکی ہیں اور کتنی رحمتیں آ چکی ہیں اور نیکیاں تو ہیں. آپ صرف اللہ اکبر کو دیکھ لیں. مثلا آپ کہیں دوسرے شہر دوسرے ملکوں سے یہاں لوگ حضرات تشریف لائے ہیں، خواتین بھی مرد بھی. آپ یہاں تشریف آئے اور آپ آئے اور آپ کو پیچھے سے پریشانی ہوئی. آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، میری جیب میں پیسے ہیں، میں 2-4 اونٹ ذبح کر دیتا ہوں، اس کو صدقہ کر دیتا ہوں، خیرات کر دیتا ہوں، پریشانی ٹل جائے گی. آپ نے 8-10 اونٹ صدقہ کر دیے، ذبح کر دیے. پوچھا، اس نے کہا اللہ کا فضل ہے، پریشانی ٹل گئی ہے. آپ بتائیں کہ آپ گھر میں جو حالات چھوڑ کے آئے ہیں، کوئی قرضے چھوڑ کے آیا، کوئی مرض چھوڑ کے آیا، کوئی ذمہ داریاں چھوڑ کے آیا، کوئی بے اولادی کا غم، کوئی اولاد ہے تو اس کا غم، کوئی رشتوں کا غم، کوئی رزق کا غم، کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی صحت کا، کوئی مشکلات کا، کوئی مسائل کا، کوئی الجھنوں کا، کسی کے کیس الجھے ہوئے ہیں، کسی کا رزق الجھا ہوا ہے، کسی کی صحت الجھی ہوئی ہے، کسی کی زندگی الجھی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے غم جو ہیں، یہ سارے کے سارے غم آپ چھوڑ کے آئے ہیں. اچھا، ادھر چھوڑ کے آپ نے کیا کیا؟ چھوڑ کے یہاں آ کے آپ نے اونٹوں کے صدقے شروع کر دیے. اور سوچیں کہ آپ اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے کتنی بلائیں ٹلوا رہے ہیں، کتنی آفات، کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں، کتنی ناکامیاں.